हमारे पास है अप्लाइड मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास। देखो अब तक हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा, एक फंक्शन का लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना पड़ा और इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ी हमने। अब हमें क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पीछे यूज़ किए हैं अर्लियर वीडियो में पढ़े थे उनको हमें यहाँ पे यूज़ करना है मैक्सिमम और मिनिमम चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। देखो एक फॉर्म की अगर हम बात करें, एक फॉर्म क्या चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए और उसकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हो या एवरेज कॉस्ट हो, वो मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा ये कंसेप्ट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पे, कि हम कितना आउटपुट, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि हमारा प्रॉफिट या फिर हमारा रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो सके और जो हमारी कॉस्ट है लाइक एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये हमारी कम हो सके। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू से। देखो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू हमें क्या कह रहा है कि आपको टोटल रेवेन्यू देखना है कि वो कब मैक्सिमम होगा। इसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है लेवल ऑफ आउटपुट, कि हम कितने आउटपुट, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें आउटपुट के कि जो हमारा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, वो मैक्सिमम हो सके। देखो मैक्सिमाइजेशन हमें करना है टोटल रेवेन्यू का। इट मीन्स जो हमने पीछे लोकल मैक्सिमा पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ होगा। वहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती थी। एक कंडीशन हमारे पास क्या थी कि dy/dx हमारा 0 होना चाहिए एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन यूज़ होगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो अगर क्वेश्चन में कहा होगी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशन से मैक्सिमाइजेशन फाइंड आउट करो तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होगी टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमम शो करने के लिए क्या होगी कि जो हमारा डेरिवेटिव है टोटल रेवेन्यू का वो 0 होना चाहिए। हम टोटल रेवेन्यू के डेरिवेटिव को MR भी बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन जो हमारे पास है टोटल रेवेन्यू को शो करने के लिए कि वो मैक्सिमम है या नहीं है, तो हमें सेकेंड कंडीशन ये है कि जो हमने फर्स्ट कंडीशन से हमें शो किया कि जो हमारा डेरिवेटिव है रेवेन्यू का, फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। उससे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे कि कितने हमें प्रोड्यूस करने हैं और फिर जो वैल्यू आई उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव हमारा आया क्या वो 0 से कम है। अगर 0 से कम है इट मीन्स इस लेवल ऑफ आउटपुट पे इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पे हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। और देखो यहाँ पे जो ये हम कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास जब हम लोकल मैक्सिमा निकालते थे बहुत सारे मेथड्स होते थे हमारे पास। तो यहाँ पे हम जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसको यूज़ कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है जब हमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ किया है। देन अगर हम बात करें कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, हर कोई फर्म ये चाहती है कि उसकी जो कॉस्ट आए वो कम आए, क्योंकि उसका प्रॉफिट अर्न होगा। अगर वो रेवेन्यू ज़्यादा कमाएगा कॉस्ट कम आएगी उसकी, तो इट मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हर फर्म ये चाहती है कि उसकी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो कम आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वो लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो सके या फिर हम कहें टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमम हो सके। तो अगर हमें एवरेज कॉस्ट को शो करना है तो यहाँ पे भी हमारे पास दो कंडीशन होगी। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करेंगे मिनिमाइजेशन लोकल मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि जो AC एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें टोटल कॉस्ट के लिए फाइंड आउट करना है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव है इट मीन्स MC है, जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे ही देन हमें क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको सेकंड डेरिवेटिव निकाला जो हमने उसी का, उसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा 0 से बड़ा आया है या नहीं आया। देखो मिनिमा के केस में हम देखते हैं कि 0 से बड़ा आना चाहिए, मैक्सिमा कम होता है जब 0 से छोटा होता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर वो 0 से बड़ा है इट मीन्स हमारी एवरेज कॉस्ट या फिर जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो वहाँ पे क्या है, मिनिमम है उस लेवल ऑफ आउटपुट पे। देन हमारे पास आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ हम, कि हमारा प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इट मीन्स ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम होता है और हमारी कॉस्ट मिनिमम होती है। तो ऐसे ही अगर हमें ये चेक करना है कि कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पे हमारा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, उसके लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है। वही कंडीशंस मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव देन ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, देन उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी है इट मीन्स हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है वहाँ, अगर 0 से बड़ी है इट मीन्स हमारा प्रॉफिट वहाँ मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला DP का, अगर हम उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, जैसे आपका प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, अगर यहाँ से ही आप डेरिवेटिव इसका निकालो तो क्या आएगा, प्रॉफिट का डेरिवेटिव इस तरीके से, रेवेन्यू का डेरिवेटिव ये और कॉस्ट का डेरिवेटिव ये, ठीक है। अगर हम
अपने प्रॉफिट के डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू का डेरिवेटिव होगा वो इस साइड चला जाएगा, तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव कॉस्ट के डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगा, और रेवेन्यू के डेरिवेटिव को हम मार्जिनल रेवेन्यू भी बोलते हैं और कॉस्ट के डेरिवेटिव को हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इट मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन को कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम शो करने के लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन अगर हम यहाँ से ही मतलब जो ये फॉर्मूला है उससे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो हमारी जो सेकंड कंडीशन बनती है MR/MC को ध्यान में रख के कंसीडर करके वो बनती है कि जो हमारा डेरिवेटिव है मार्जिनल रेवेन्यू का वो मार्जिनल कॉस्ट के डेरिवेटिव से कम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर हम MR और MC को लेके चल रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट के लिए हमारे पास दो कंडीशंस क्या है कि हमारा MR और MC इक्वल होना चाहिए, देन X की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन उसको इक्वेट करो, फिर हमें चेक करना है कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का डेरिवेटिव है वो कम होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के डेरिवेटिव से, तब हम कह सकते हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम है। या फिर सिंपली इन दोनों कंडीशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट का डेरिवेटिव है वो जीरो आना चाहिए, देन वहाँ से X की वैल्यू निकालो, डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके X की वैल्यू निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसमें वो वैल्यूज़ डालो और देखो कि वो जीरो से छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है इट मीन्स हमारा टोटल प्रॉफिट उस लेवल ऑफ आउटपुट पे मैक्सिमम है। देन हमारे पास क्या है, देखो हमने कल फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी पढ़ा था मार्जिनल एनालिसिस के लिए, वहाँ पे हमारे पास प्योर कंपटीशन था, मोनोपोलिस था, लेकिन प्योर कंपटीशन के अंदर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की नहीं सोच सकते क्योंकि प्राइस वहाँ पे प्रोड्यूसर के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन मोनोपोलिस्ट की बात करें, मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करें, वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, और वो अपने जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को दो तरीके से बढ़ा सकता है। एक तो वो प्राइस को इंक्रीज कर दे, दूसरा वो क्या करे, आउटपुट को इंक्रीज करके डिमांड को सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों तरीके से चाहे वो कोई भी तरीका यूज़ करे, लेकिन जो उसका लेवल ऑफ आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। और देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमल ट्रेडिंग टाइम। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली हम फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, हमने परचेज की, कुछ टाइम तक यूज़ की, डेप्रिसिएशन लग गया, उन पर रिपेयरिंग कॉस्ट आ गई, मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई, कुछ टाइम बाद उनको हमें रिप्लेस करवाना पड़ेगा। रिप्लेस करवाते वक्त हमें देखना है कि जो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ऑब्वियसली कोई भी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर हो, कोई भी फर्म या बिजनेस हो, वो यही चाहेगा कि जो उसकी एसेट की कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो कम आए। हर कोई कम कॉस्ट पे ही परचेज करना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि ज़्यादा कॉस्ट पे उसको कोई फिक्स्ड एसेट मिले। तो यहाँ पे भी एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर, एक बिजनेसमैन क्या देखता है कि जब उसको फिक्स्ड एसेट रिप्लेस करवानी है तो उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कम आनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और इसके लिए हम किसको कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम लेवल ऑफ आउटपुट या कुछ और नहीं देखते, हम क्या कंसीडर करते हैं, टाइम कंसीडर करते हैं। जैसे रेवेन्यू, कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए हम क्या देखते थे, लेवल ऑफ आउटपुट देखते थे। ऐसे ही जब हमें फिक्स्ड एसेट रिप्लेस करवानी है, कोई मशीन रिप्लेस करवानी है, कोई व्हीकल रिप्लेस करवाना है, तो वहाँ पे हम टाइम को कंसीडर करेंगे कि किस टाइम के अंदर जो हमारी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट आएगी, रिप्लेसिंग कॉस्ट आएगी, वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे करना है। अगर हम क्वेश्चन ट्राई करें इसके, देखो आपको गिवन है कि एक कंपनी 6000 रुपीज़ चार्ज कर रही है एक टेलीविज़न सेट के लिए। अगर जो ऑर्डर है वो हमारे पास 50 या 50 से कम ऑर्डर रहते हैं तो हम कितना चार्ज करेंगे, 6000। देन कि अगर जो आपके सेट हैं, ऑर्डर हैं टेलीविज़न सेट्स के, वो बढ़ जाते हैं, 50 से ज़्यादा बढ़ते हैं, तो आप हर सेट के ऊपर कितना कम करोगे, 75। लाइक यहाँ पे अगर आप 50 ऑर्डर हैं तो वहाँ पे हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 6000। अगर हमारे जो सेट के ऑर्डर हैं वो बढ़ते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक ऑर्डर बढ़ गया, 50 से 51 हो गया, अब ऑर्डर्स कितने हैं सेट्स के, 51 है, तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना कम होगी, 75। इट मीन्स यहाँ पे अब हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5925। तो इस तरीके से कहा है कि ऑर्डर उसके कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये गिवन नहीं है कि कितने ऑर्डर बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर कितने हैं, एक तो 50 तो होंगे ही होंगे, और आगे हमारे पास हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स ऑर्डर हमने और किए, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 6000 तो हमारी 50 के लिए थी। अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स ऑर्डर बढ़ रहे हैं तो एक ऑर्डर पे कितना कम हो रहा है, 75, तो एक्स ऑर्डर पे कितना कम होगा, 75x, तो इट मीन्स -75x। ये हमारा रेट हो गया, ये हमारी क्वांटिटी जो ऑर्डर है वो हो गया। तो आपको कहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ द कंपनी शुड अलोड सो एज टू रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू, कि कितना मैक्सिमम रेवेन्यू उसको होगा और कितने उसके मैक्सिमम रेवेन्यू को अचीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए कितना लार्जेस्ट ऑर्डर साइज रखें हम, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वांटिटी, ये प्राइस हो गया। अगर हम रेवेन्यू फंक्शन में इसको पुट करें तो हमारे पास ये रेवेन्यू फंक्शन आएगा। हमें मैक्सिमम रेवेन्यू फंक्शन दिखाना है, तो रेवेन्यू फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है रेवेन्यू का।
हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, देन सेकंड हमें क्या करना होता है, उसको 0 से इक्वेट करना और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आई। देन हम चेक करेंगे हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है रेवेन्यू का सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो हमारे पास यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव क्या आया -150। इट मीन्स ये 0 से कम है, तो 0 से कम होता है तो हमारे पास मैक्सिमम होता है रेवेन्यू। तो इट मीन्स जब हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डर्स कितने आए, 15 थे, तो हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम था। इट मीन्स हम यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स कितने कर रहे हैं, 50 + 15 दैट इज 65, कि अगर हम टोटल 65 ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू अचीव हो जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पे निकालना है तो आपको जो ये रेवेन्यू फंक्शन है इसमें आप पुट कर सकते हो एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका रेवेन्यू कितना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक डिमांड फंक्शन गिवन है, कहा है कि फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी, जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी फाइंड आउट करें। तो देखो हम यहाँ पे चेक करें तो आपको क्या गिवन है, लोग के फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है और हमने लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी लोग की। तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, कैसे आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइक आपको 7y = 9 गिवन है, ठीक है, और आप इसको थोड़ा ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर आप इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, जो हमारी पावर है वो आगे आ जाती है। तो y = हमारे पास log 9 और जो ये पावर के बेस होता है जो हमारा वो बेस में आ जाता है log 7, तो हमारे पास क्या रहेगा y log बेस में 7 देन 9। ऐसे ही अगर इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये कॉन्स्टेंट इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, लाइक आपके पास था 7y = 9 देन y = log बेस 7 9। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें, देखो x/14 400 देन हमारे पास है log 10p। अब देखो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, यहाँ पे log की बेस में क्या है, कुछ नहीं है, इट मीन्स ये log e है, नेचुरल log है हमारे पास, तो नेचुरल log के केस में हम e ले लेंगे, ठीक है। तो जो बेस में था उसकी पावर में हमारा जो ये इस साइड था लेफ्ट साइड था वो आ जाएगा, इट मीन्स x/400 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 10p, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें हमारे पास क्या आ जाएगा, p = p/10, हमारे पास आएगा p/10 = 1/ex/14, ये आएगा 10 को हम इधर ले जा सकते हैं, इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, पावर में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास p क्या आएगा, दिस वन, ठीक है। देन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू फंक्शन अगर हम देखें, रेवेन्यू फंक्शन हमें क्या गिवन है, हमें रेवेन्यू फंक्शन किसकी फॉर्म में निकालना है, क्वांटिटी की फॉर्म में। जब हम रेवेन्यू को देखते हैं कि मैक्सिमम है तो हम क्या चेक कर रहे होते हैं कि लेवल ऑफ आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ से पी की फॉर्म में जो हमारा डिमांड फंक्शन था उसको इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स पे हमारा जो भी डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकलेगा वो एक्स क्वांटिटी की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम रेवेन्यू फंक्शन की बात करें, हमारा होता है p × x, p की वैल्यू यूज़ करो इसमें और x एज इट इज़, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देन हमें टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम देखना है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना रेवेन्यू का डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। फिर हम 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया 400। देन सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो कि आपका नेगेटिव में आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव है जो आपका नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स ये 0 से छोटा है, तो इट मीन्स हमारा क्या है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है, इट मीन्स हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ठीक है। देन अगर हम यहाँ से, जब हमारा x हमारी क्वांटिटी क्या थी 400 थी, अगर हमें प्राइस फाइंड आउट करना है तो इसमें इक्वेशन में इसको x की वैल्यू को पुट करो तो आपका p कितना आएगा, दिस वन। देन हमें कहा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी फाइंड आउट करो। देखो जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा इलास्टिसिटी रहेगा वो p की रिगार्ड में रहेगा, प्राइस की रिगार्ड में रहेगा, इसीलिए हम इस फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -p/x देन dx/dt। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव हमें चाहिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं, हमारे पास
फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया। देन अगर हम पुट करें इलास्टिसिटी फॉर्मूला में तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा 400/x, और आपका x कितना है 400। अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो आपकी इलास्टिसिटी कितनी आएगी 1 आएगी। तो इट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन, ये हमारी इलास्टिसिटी रहेगी। देन नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है दिस वन, और कहा है जो भी आपके कॉन्स्टेंट है वो सारे के सारे 0 से बड़े हैं। ओके, शो दैट एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट। आपको देखो क्या शो करना है कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे जो आपकी एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स हमें एवरेज कॉस्ट को मिनिमम शो करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस पे काम करते हैं। आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है तो यहाँ से हम एवरेज कॉस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होती है टोटल कॉस्ट बाय यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ से C/X अगर हम करें ये आएगा हमारे पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। अगर मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, तो अगर हम टोटल कॉस्ट का यहाँ से डेरिवेटिव निकालें तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब हमें शो करना है कि एवरेज कॉस्ट हमारी मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम के लिए वही हमारे पास दो कंडीशन रहेंगी कि सबसे पहले हमें इसका क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, इसको 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 0 से इक्वेट करने पर हमारी ये वैल्यू आती है x की, दिस वन। ओके, देन हम क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमम शो करना है। मिनिमम शो करना है तो इट मीन्स जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से ये आया, सारा पॉजिटिव है और हमें पता है जो c है वो हमारा क्या होता है 0 से बड़ा है। जो भी हमारे ABC कॉन्स्टेंट है वो सारे 0 से बड़े दे रखे हैं ना, तो इट मीन्स ये हमारा 0 से बड़ा होगा। अगर आप x की वैल्यू पुट भी करना चाहो यहाँ पे तो आप करके देख सकते हो, सारा मतलब ABC कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में आएंगे और ये सारे खुद ब खुद 0 से बड़े हैं। इट मीन्स जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो भी 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, देन आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ से, वो x की वैल्यू आप एवरेज कॉस्ट फंक्शन में भी डाल लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में भी डाल लीजिए, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम आएगी। इट मीन्स जब हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम थी उस लेवल पे हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो हमें एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है दिस और एक डिमांड फंक्शन गिवन है। ठीक है, और हमें कहा है कि आप जो एक फॉर्म है वो आपने आउटपुट और प्राइस, मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक मोनोपोली फॉर्म है, एक मोनोपोलिस्ट फॉर्म है, वो क्या उसका टोटल कॉस्ट और डिमांड फंक्शन गिवन है, और वो अपना जो लेवल है आउटपुट का मीन्स अपना जो प्रॉफिट है वो दो तरीके से फिक्स कर रही है, आउटपुट से भी फिक्स कर रही है और प्राइस से भी फिक्स कर रही है। तो आप बताइए कि क्या मतलब आपको प्रूव करना है कि क्या जो लेवल ऑफ आउटपुट हम आउटपुट मेथड से फिक्स करेंगे या फिर जो प्राइस को इंक्रीज करके फिक्स करेंगे, क्या दोनों केसेस के अंदर ही हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हम जो भी एक मोनोपोली फर्म है वो प्राइस या आउटपुट से क्यों फिक्स करती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। इट मीन्स दोनों केसेस के अंदर ही हमें प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम शो करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है दिस वन। अगर हम किसको कंसीडर करके चल रहे हैं आउटपुट को, कि एक फर्म हम केस वन ले रहे हैं कि एक फर्म अपने जो भी प्रॉफिट फंक्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसको आउटपुट से फिक्स कर रही है, तो हम आउटपुट पे बेस्ड हैं, एक्स पे बेस्ड है, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे क्या आया दिस, और ये हमारा है डिमांड फंक्शन। हम किस पे कर रहे हैं आउटपुट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसको इसी फॉर्म में रहेंगे, मतलब हमारा जो भी रिजल्टेंट आंसर निकलेगा वो एक्स की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू फंक्शन हमारा पी एक्स होता है, ये पी एक्स को एज इट इज देखेंगे तो हमारा ये रेवेन्यू फंक्शन आया, कॉस्ट फंक्शन हमारा ये गिवन है, तो अगर हम प्रॉफिट फंक्शन निकाले तो निकाल सकते हैं R-C करके। देन अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम शो करना है तो इट मीन्स जो उसका डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए, देन 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी दिस वन। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा होगा, तो अगर हम देखें यहाँ पे देखो हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आया नेगेटिव आ रहा है, -2 आ रहा है, इट मीन्स ऑब्वियसली 0 से छोटा ही रहेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट ये होगा हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। देन अगर हम प्राइस फंक्शन से देखें, प्राइस से अगर हम जो फर्म है वो प्राइस का यूज़ करके अपने जो मैक्सिमम प्रॉफिट है या फिर लेवल ऑफ आउटपुट है उसको फिक्स कर दी है प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए, तो वहाँ पे अगर हम देखें हम किसकी बात कर रहे हैं प्राइस की, तो इट मीन्स जो भी हमारे वैल्यूज निकल रही है वो प्राइस की फॉर्म में हमें निकालनी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन डेरिवेटिव्स हमें निकालने हैं वो प्राइस को कंसीडर करके निकालने हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस फॉर्म में इसको मीन्स आपके पास जो ऊपर गिवन था वो आपको गिवन था पी फंक्शन, जो आपको डिमांड फंक्शन गिवन था वो इस फॉर्म में गिवन था। ठीक है, यहाँ से हम एक्स को बाहर ले लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें
प्राइस के पे डिपेंड करके हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है, ठीक है, इसीलिए हमने इस फॉर्म में इसको निकाला। देन अगर आप रेवेन्यू फंक्शन निकालो तो x इंटू पी इंटू एक्स की वैल्यू जो आप p एज इट इज़ रहेगा, x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो इट मीन्स आपका जो रेवेन्यू फंक्शन आएगा वो ये रहेगा। कॉस्ट फंक्शन आपका x की फॉर्म में गिवन था, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x नहीं प्राइस है, p है, तो हमने x की वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन आया वो ये आया। देन प्रॉफिट हमारा क्या होता है, आर माइनस सी हमने निकाल लिया, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया। अगर हमें इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि किस प्राइस लेवल पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, वही हमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है इसके अंदर भी। तो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया, देन इसको जीरो से इक्वेट करके हम प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं दिस, कि इस लेवल ऑफ प्राइस पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो रहेगा। देन सेकंड डेरिवेटिव के लिए चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव हमारा जीरो से छोटा होना चाहिए। तो जब हमने सेकंड डेरिवेटिव के लिए सोल्व किया तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव है, इट मीन्स ऑब्वियसली जीरो से छोटा होगा, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हमारा प्राइस लेवल ये होगा तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो देखो ऊपर हमने आउटपुट निकाल लिया था, क्वेश्चन में हमें कहा है कि लेवल ऑफ आउटपुट दोनों में सेम है या नहीं है, आपको ये प्रूव करना है, तो वहाँ पे हमने आउटपुट निकाल लिया था। अगर हम प्राइस पे डिपेंड होकर आउटपुट अगर निकालें तो एक्स हमारा इस फॉर्म में गिवन था, आपको ये था, तो यहाँ पे पी की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हमारा जो आउटपुट आएगा आप चेक कर सकते हो, आउटपुट की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो जब हम आउटपुट पे बेस डिपेंड रहे कि अपने मीन्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहे थे, या हम प्राइस पे डिपेंड रहे कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहे हैं, दोनों में हमारा जो आउटपुट लेवल आ रहा है वो ऑप्टिमम है और दोनों में सेम है, तो हम हेंस वेरीफाइड कि हम चाहे किसी भी मेथड से अपने लेवल ऑफ आउटपुट को सेट करें, फिक्स करें, हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा, यूनिट जो हमें प्रोड्यूस करनी है वो सेम ही रहेगी, चाहे वो कोई भी मेथड हो, प्राइस हो या क्वांटिटी आउटपुट हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, हमें कहा है कि हमने एक 60 न्यूली बिल्ड अपार्टमेंट्स हैं, 60 न्यू अपार्टमेंट्स हमने बनाए हैं और रेंट कितना चार्ज कर रहे हैं हम 4500 पर मंथ। अगर सारे के सारे अपार्टमेंट्स हमारे ऑक्यूपाइड होंगे, इट मीन 60 के 60 अपार्टमेंट अगर ऑक्यूपाइड है तब हमारा रेंट क्या रहेगा 4500 पर मंथ रहेगा, ठीक है। देन फिर आपको कहा है अगर कोई भी एक अपार्टमेंट भी अगर वैकेंट रहता है तो वहाँ पे हमारा जो रेंट है वो 150 से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर 60 से हमारे 59 अपार्टमेंट ही रेंट पे गए हैं, एक अपार्टमेंट हमारा खाली पड़ा है, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी 4500 प्लस 150, ठीक है। देन आपको कहा है कि देन आपको कहा है कि ऑक्यूपाइड अपार्टमेंट को मतलब मेंटेन करने के लिए पर मंथ कितनी कॉस्ट लग रही है 600 पर मंथ लग रही है, ठीक है। जितने ऑक्यूपाइड अपार्टमेंट है उस पर कॉस्ट कितनी लग रही है 600 पर मंथ। देन आपको कहा है कि फाइंड करो रिलेशन प्रॉफिट और नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड अपार्टमेंट्स, जो वैकेंट है खाली है उनका और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, और कितने अपार्टमेंट हम खाली रखें वैकेंट रखें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो देखो हम मान के चलते हैं कि टोटल अपार्टमेंट है हमारे 60 गिवन है, हम मान के चलते हैं कि जितने जो हमारे वैकेंट अपार्टमेंट है वो एक्स है, कि एक्स अपार्टमेंट हमारे खाली पड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट हमारे पास प्राइस क्या आएगा, रेंट कितना आएगा इन अपार्टमेंट्स का, इतने यूनिट्स का 45 प्लस 150 एक्स आएगा, है ना, क्योंकि अगर एक अपार्टमेंट खाली तो 150, एक्स अपार्टमेंट खाली तो 150 एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आया रेट, और ये हमारे हैं नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड, क्योंकि देखो एक्स हम ले रहे हैं वैकेंट अपार्टमेंट कितने हैं, तो टोटल 60 है, खाली हमारे एक्स हैं, तो इट मीन्स रेंट पे हमने कितने चढ़ा रखे हैं 60 माइनस एक्स, तो ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन बन गया यहाँ पे दिस वन। अगर हम कॉस्ट फंक्शन की बात करें कितने ऑक्यूपाइड है हमारे 60 माइनस एक्स, तो इट मीन्स और कॉस्ट कितनी है वहाँ पे 600, तो कॉस्ट फंक्शन हमारा ये आ गया। प्रॉफिट फंक्शन की बात करें, प्रॉफिट फंक्शन आर माइनस सी आप निकाल सकते हो, तो प्रॉफिट फंक्शन आपका ये आएगा। देन अगर आपको मैक्सिमम प्रूव करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको जीरो से इक्वेट करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स हमारा आया 17। देन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कंडीशन देखेंगे, उसमें हमारी देखो वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव जीरो से कम है, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है जब हमारे 17 अपार्टमेंट खाली थे वैकेंट थे, तब हमारा प्रॉफिट कितना है मैक्सिमम है। इट मीन्स हम रेंट पे कितने अपार्टमेंट चढ़ाएंगे 60 माइनस 17, इट मीन्स 43 अपार्टमेंट हम रेंट पे देंगे और 17 को खाली रखेंगे, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, आपको कहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन आपको गिवन है इस फॉर्म में, और क्यू हमारा टोटल आउटपुट है, एफ हमारा इनपुट है, तो फाइंड आउट करो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। आपको प्रोडक्शन फंक्शन मैक्सिमम शो करना है कि आपका जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, उसके लिए कितने इनपुट आपको यूज़ करने हैं। तो देखो मैक्सिमम शो करना है तो चाहे कोई भी फंक्शन आपको मैक्सिमम प्रूव करना हो तो कंडीशंस आपके पास वही रहेगी जो हमारे पास लोकल मैक्सिमा की कंडीशंस है। कि सबसे पहले हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव
तो कोई भी फंक्शन हो हमारे पास, अगर हमें उसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो लोकल मैक्सिमा वाला ही केस हमारे पास रहेगा। सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला, उसको 0 से इक्वेट करेंगे और वहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f हमारा कितना आया, 10 आया। देन हम सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में भी वही काम करना है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है, 0 से छोटा है, इट मीन्स यहाँ पे हमारा आउटपुट मैक्सिमम होगा। जब हम 10 इनपुट्स यूज़ करेंगे वहाँ पे हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। देन आपको कहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट आपको क्या करना है, मैक्सिमम शो करना है। तो आपको प्रोडक्ट फंक्शन गिवन था, वहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमने निकाला, ये वैल्यूज आई। अगर हमें इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो वही कि फर्स्ट केस काम क्या है हमारा, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। मार्जिनल प्रोडक्ट का हमारे पास ये डेरिवेटिव आया, देन इसको 0 से इक्वेट करो, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो। एफ की वैल्यू हमारे पास 3 आई। देन हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे, नेगेटिव है, इट मीन 0 से छोटा है, तो इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होगा जब हम 3 इनपुट्स यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कहा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जो मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास ये फंक्शन था, इसमें एफ की वैल्यू 3 पुट करो, आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आएगा, 49। देन नेक्स्ट काम हमारा था कि आपको प्रूव करना है कि एवरेज प्रोडक्ट जब आपका मैक्सिमम होगा तो हमारा एपी एमपी के इक्वल होगा। एवरेज प्रोडक्ट और मैक्सिमम प्रोडक्ट इक्वेट करेंगे जब हमारा एपी मैक्सिमम होगा। तो अगर हम यहाँ से एवरेज प्रोडक्ट निकालें तो वही कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, अगर हम उसको नंबर ऑफ इनपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो वही कंडीशन रहेगी लोकल मैक्सिमम वाली कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, देन उसको 0 से इक्वेट करो, एफ की वैल्यू निकालो, देन सेकंड डेरिवेटिव को चेक करो, 0 से छोटा, इट मीन्स हमारा ए क्यू, हमारा एवरेज प्रोडक्ट वहाँ पे मैक्सिमम होगा। देन हमें शो करना है कि क्या जो ये लेवल है इस पर हमारा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आपके पास पता था क्या है, ये था। ऐसे ही हमने मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारे पास हमने निकाल लिया था ऊपर सेकेंड केस में। तो यहाँ पे अगर आप f की वैल्यू 9/2 को पुट करते हो तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आया 187/4 और मार्जिनल प्रोडक्ट भी सेम आया। इट मीन्स जब हमारा f 9/2 था और हमारा ए क्यू मैक्सिमम था तो वहाँ पे हमारा ए क्यू एम क्यू के इक्वल था। देन हमारे पास एक क्वेश्चन कर दिया ऑप्टिमम टाइम का। आपको एक मशीन गिवन है, उसकी कॉस्ट है 12,000। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू परचेज अप टू ए टाइम t इज गिवन बाय फंक्शन दिस। या आपको टोटल कॉस्ट गिवन है उस मशीन की, कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है। इफ द मशीन इज सोल्ड एज स्क्रैप, तो वहाँ पे स्क्रैप के केस में स्क्रैप वैल्यू क्या होगी उसकी, दिस वन। तो आपको ऑप्टिमम टाइम फाइंड आउट करना है जब हम उस मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। तो देखो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट क्या गिवन है, 12,000, स्क्रैप वैल्यू गिवन है दिस वन। और जब भी मशीन की बात करते हैं वो कुछ टाइम बाद रिप्लेस होगी, तो वहाँ पे देखो कॉस्ट की बात करें तो वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीन पे, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे कितना चार्ज कर रहे हैं। तो देखो ओरिजिनल वैसे स्क्रैप माइनस कर दे वो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आता है। अगर हमें एनुअल या एवरेज डेप्रिसिएशन निकालना है तो हम जितना टाइम है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसको अगर हम टी से डिवाइड कर दें दोनों को तो हमारे पास ये आएगा। देन ऐसे ही टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कितनी दी हुई है आपको, दिस वन। अगर आप एवरेज कॉस्ट निकालो ऑपरेशन की तो आपकी ये आएगी, टी से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टाइम से, तो टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आई जो आपको मशीन को ऑपरेट करने में डेप्रिसिएशन की, वो हमारे पास ये आई है। ठीक है, ये थी दोनों को डेप्रिसिएशन, एवरेज कॉस्ट है डेप्रिसिएशन की और जो एवरेज ऑपरेशन कॉस्ट है अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी दिस वन। देन हमें क्या करना है, इसको मिनिमम शो करना है कि कितनी मिनिमम हो, ये कितना टाइम हमें चाहिए इसको मिनिमम करने के लिए, मीन्स हमें कब इसको रिप्लेस करना है जब ये मिनिमम हो। तो हम वही काम करेंगे, मिनिमम शो करना है तो लोकल मिनिमा वाला कंसेप्ट यूज़ करना है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 से इक्वेट करो, देन टी की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन सेकंड डेरिवेटिव मिनिमा है तो मिनिमा के केस में हमें 0 से बड़ा दिखाना है सेकंड डेरिवेटिव, तो हमने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकाला, वैल्यू पुट की तो आपके पास 0 से बड़ा आया। इट मीन्स जब हमारा 8 ईयर्स होंगे, जब हमारा टी 8 ईयर्स होगा तब हमारी जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम होगी। तो इट मीन्स कि 8 ईयर्स के बाद हम इस मशीन को रिप्लेस करें तो वहाँ पे इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो ये है हमारा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर का।